हेलो एवरीवन, मैं नामिका शर्मा आज फिर आपके पास एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी का सार क्या है? आज की कहानी का सार है कि भगवान है या नहीं है। अगर है तो कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा। कहानी बेहद खूबसूरत है। एक बार क्या हुआ, सेना के जवान जा रहे थे सियाचिन पे, उनकी पोस्टिंग हुई थी। तो जो है मौसम चेंज हो रहा था, सर्दी का मौसम आ रहा था, तो नीचे की टुकड़ी ऊपर की तरफ जा रही थी, ऊपर की टुकड़ी जो है नीचे की तरफ आ रही थी। शिफ्ट चेंज हो रही थी। तो जो नीचे से जवान जा रहे थे उनके दिल में एकदम आया कि काश इस रास्ते में अब गर्मा गर्म कहीं से ठंड के मौसम में चाय मिल जाती तो मज़ा आ जाता, थकान भी दूर हो जाती और चलने का उत्साह जो है दुगना हो जाता। उन्होंने अपने हेड से कहा। वो भी चाहते थे कि टीम जो है कहीं रेस्ट करे और चाय पिए, लेकिन ऐसा रास्ता, पहाड़ी रास्ता, उस पर दूर दूर तक कोई चाय का टपरी जो है दिखाई नहीं दे रही थी। क्या करें? वो लोग चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे, लेकिन चलते 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 एक बार जब थकान का बहुत अनुभव उन्होंने महसूस किया, फील करने लगे, तब उन्होंने, कहते हैं ना भगवान से आप मांगो, यहाँ भी शुरू भगवान से ही होगा कि काश ये चाय मिल जाती। तो आप जो सोचते हो वो आपको मिलता ज़रूर है। थोड़ी दूर पे उन्हें दिखाई दिया कि एक टपरी है चाय की, लेकिन वो बंद है। वो टपरी तो बंद है। अब दूर दूर तक ना पहले कुछ मिला उन्हें, ना ऊपर कुछ मिलने वाला था। उन्होंने बड़े ही तरसती सी निगाहों से अपने हेड की तरफ देखा कि क्या करें, इसमें तो कोई भी नहीं है, तो ऊपर भी अभी कुछ मिलने वाला नहीं है, रास्ता भी बहुत सारा तय करना है। तो उनके जो हेड थे उन्होंने बड़े सोच समझ के, क्योंकि टीम को सुरक्षित ऊपर पहुंचाना था, उत्साह के साथ पहुंचाना था, थकान भी दूर करनी थी, और चाय की सच में उन लोगों को समय नीड थी। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, जबकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा ठीक है, आप यहाँ विश्राम करें और टपरी को खोल के देखें कि इसमें क्या है, क्या उपलब्ध है। लेकिन ध्यान रखा जाए कि जो भी सामान आप यहाँ से लें, अनुपस्थिति को देख के कोई भी ऐसा ना करे कि सामान हम ले लें और उसे पता ना चले। जो भी सामान लें उसका पे ज़रूर करें। तो जो है उन सब ने वहाँ पे देखा तो वहाँ बड़ी कृपा भगवान की कि दूध भी था, चीनी भी थी, चाय पत्ती भी थी, मैगी भी थी, सारी चीज़ें थी। तो एकदम ऐसा लग रहा था कि कोई जो भी गया है वो सारा सामान यहाँ छोड़ के गया है, और ऐसा फील हो रहा था जैसे उन्हीं के लिए छोड़ के गया है। फिर क्या था, सेना के जवानों ने जो है मस्त होके खूब चाय बनाई, मैगी बनाई, खाई पी और बड़ी दुआएं दी उस टपरी वाले को। और धन जो है, दुगना तिगुना धन उसका वहाँ दबा के रख दिया एक डब्बे के नीचे। और वो लोग वहाँ से चले गए। क्षमा मांगी कि हमें ऐसे ताला नहीं तोड़ना चाहिए था, लेकिन हमारी कंडीशन ऐसी थी कि हमें तोड़ना पड़ा अपने दिल में ईश्वर से। अब वो लोग वहाँ चले गए। 6 महीने बाद फिर पोस्टिंग चेंज हुई, फिर ऊपर के लोग नीचे आने लगे। जब वो नीचे आ रहे थे तो नीचे आते आते जब रास्ते में उन्हें वही टपरी दिखाई दी। अब की बार वो टपरी खुली हुई थी। वो उसके पास गए, आपस में सब ने निगाहों से बात की कि तब हमने अपने आप खोला था ताला, और आज जो है इस पर एक बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं, बहुत बुज़ुर्ग थे वो। तो सब ने कहा कि हम यहाँ चाय पियेंगे। सब वहाँ बैठ गए। सब ने कहा बाबा बढ़िया सी चाय और मैगी खिला दीजिए। वो बाबा मैगी और चाय बनाने लगे। तो इतने में देखा जवान आपस में बात कर रहे हैं। तो एक जवान बीच में से बोला कि मैं नहीं मानता भगवान है। दूसरे ने कहा बातें चल रही थी तो होता है ना, वाद विवाद सा चल जाता है, या कोई सहमत है किसी बात से, कोई नहीं है, तो अपने अपने व्यूज़ सब लोग रखते हैं। दूसरे ने कहा आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि भगवान नहीं है, भगवान होते हैं, ना जाने किस रूप में मिल जाएंगे वो आपको। तो दूसरे ने कहा कैसे। तो इतने में बुज़ुर्ग से रुका नहीं गया। बुज़ुर्ग बीच में आके बोला कि साहब मुझे आपके बीच में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, भगवान तो ज़रूर होते हैं। उन्होंने कहा अच्छा, आप कैसे मानते हो कि भगवान होते हैं, कोई प्रूफ है आपके पास? उन्होंने कहा प्रूफ क्या है, सबसे बड़ी बात कि अभी कुछ महीने पहले की बात है, मेरे जवान बेटे का एक्सीडेंट हो गया था। मुझे अचानक यहाँ से जाना पड़ा। मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं कुछ भी समेट के नहीं गया था। और जब मैं यहाँ से गया, अपने बेटे को देखा, तो सबसे पहली बात कि मेरा बेटा बच गया। दूसरी बात, जो मैं टपरी ऐसे ही छोड़ के गया था, सारा सामान यहाँ पड़ा था, लौट के आया तो क्या देखता हूँ कि ताला जो है टूटा हुआ है। मैं इतना हैरान हो गया कि एक चीज़ तूने बचाई तो दूसरी तूने ख़राब कर दी। किसी ने शायद मेरी टपरी में चोरी कर ली। लेकिन जब मैं अंदर आया तो साहब भगवान साक्षात मेरी कुटिया में आए थे, मेरी टपरी पे आए थे। उन्होंने जो है वहाँ पे मेरे बेटे के इलाज के लिए पैसे रखे हुए थे। वो बूढ़े की आंखों से, बूढ़े बुजुर्ग जो थे उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। सारे जवान देख के हतप्रभ हो गए कि कब की बात है। तो उसने एग्जैक्ट वही समय बताया जब वो जवान थे वहाँ। सब लोग भावुक हो गए।
हेड जो थे उन्होंने आंखों से इशारा किया कि कोई कुछ नहीं बोलेगा। उसने कहा साहब टपरी तो मैं ऐसे ही छोड़ के गया था, हो सकता था उसमें चोरी हो जाए, हो सकता था सारा सामान ख़राब हो जाता। मैं कई दिनों बाद आया, ताला टूटा हुआ मिला लेकिन पैसे रखे मिले। तो आप ये बताइए जब मैं खुद नहीं था तो कैसे वो पैसे यूज़ हुए? कोई आया चाहे सामान ले गया चाहे जो किया, लेकिन उसने उसके बदले में पैसे रखे। तो मेरी मदद करने के लिए भगवान तो आए थे, मेरा ये विश्वास है। तो आप ये कभी ना कहें कि भगवान नहीं है, भगवान ज़रूर है। तो वो सब लोग हैरान हो गए, उनकी आंखों में आंसू आ गए कि किसी के काम हम अनजाने में उस दिन आए थे। तो पता नहीं होता कि हम किसके काम कब आ रहे हैं, सब ऊपर वाले ने रचा हुआ है कि आप किसके काम कब आएंगे, कौन आपके काम कब आएगा। तो कहते हैं ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं। तो उसके लिए उस समय टीम जो कि समझ रही थी कि हम गलत काम कर रहे हैं, वो भगवान बन के उनके काम आए। वो बुज़ुर्ग जो कि टपरी ऐसे ही छोड़ के गए थे, उनका वो छोड़ के जाना भगवान के रूप में उन सैनिकों के काम आया। तो आप देखिए सब है ना एक दूसरे के पूरक, सब चीज़ें एक दूसरे के सहयोग से ही चलती हैं। ईश्वर चलाता है, भ्रम हमारा है कि हम चलाते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई कहानी से के साथ।